हर साल की तरह इस साल भी उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी हुई है। इस आग लगने की वजह क्या है और कितनी घटनाएं इस बार हुई हैं और इसके पीछे के क्या कारण मुख्यतः रहते हैं जिनकी वजह से आग लगती है, इस पर बात करने के लिए उत्तराखंड सरकार में एडिशनल सेक्रेटरी फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट धर्म सिंह मीणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हर बार देखते हैं कि घटनाएं जो है आग लगने की, हर बार ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। पीछे की वजह क्या है, मेन वजह अगर जानना चाहूँ मैं आपसे। आप तो कई जिलों के डीएफओ भी रहे हैं, कई जगह आपने काम भी किया इस पर। इसका जो मुख्य कारण है हमारे उत्तराखंड में जो चीड़ के वन है वो तकरीबन 26% है। और चीड़ के वनों में चूँकि पर्णपाती वन होते हैं, डेसिडियस ट्रीज होते हैं, तो ये अप्रैल और मई के मंथ में ये लीव्स को शेड करते हैं, पत्तियां गिराते हैं। उसी टाइम पर जो गांव में गेहूं की खेती होती है वो कटती है और आड़ा जलाते हैं लोग, तो वो टाइम मैच कर जाता है, जिस कारण से इस साल ड्राई स्पेल ज़्यादा रहा है, बारिशें कम हुई हैं। तो पहले क्या, लास्ट ईयर जैसे इंटरमिटेंट बारिश रही तो थोड़ा इंसिडेंसेस कम रहे, बट इस साल बारिश का बहुत बड़ा स्पेल, ड्राई स्पेल जा रहा है, इस कारण से घटनाएं बढ़ रही हैं। और जैसे टेम्परेचर राइज होता है और हवाएं तेज चलती है तो फायर विकराल रूप धारण कर लेती है। अभी अगर उत्तराखंड की बात करें तो अभी उत्तराखंड में कितनी घटनाएं जो हैं यहाँ पर अभी आई हैं इस बार? तकरीबन 2000 घटनाएं अभी तक घट चुकी हैं, जिसमें कुमाऊं में 1500 घटनाएं और गढ़वाल में तकरीबन 500 घटनाएं घटित हुई हैं। और 3000 हेक्टेयर का एरिया अभी तक क्षतिग्रस्त हुआ है, प्रभावित हुआ है। तो एन एवरेज अराउंड 1.25 और 1.5 हेक्टेयर का एरिया एक इंसिडेंस में प्रभावित हुआ है। उसका मतलब है कि जैसी सूचना मिलती है तो वनकर्मी और अदर जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो जल्दी से पहुंचती है और आग को बुझाने में कामयाब हो पा रहे हैं। तो अब जिस तरीके से ये निकल कर आता है कि ये जो फायर जो है ये मैन मेड है, कई बार देखा गया कि गांव में लोग जो है आग लगा देते हैं और उसके बाद ये होता है कि इसमें कई सारी घटनाएं ऐसी आती हैं कि कई बार टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई माचिस की तीली जलती हुई छोड़ दी। तो इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए क्या कर रही सरकार? अवेयरनेस प्रोग्राम जो है आप, ये डिपार्टमेंट क्या किस तरीके से कर रहा है? ऐसी घटनाओं पर चूंकि उत्तराखंड में इसी टाइम पर चारधाम यात्रा चालू होती है, तो हाँ, गवर्नमेंट का एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चलता है, जिसमें हमारी जितनी भी गवर्नमेंट मशीनरीज होती हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्वास्थ्य विभाग, पर्यटन विभाग, ये सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो रोड के किनारे पर जो अवेयरनेस के लिए बोर्ड, बैनर, स्लोगन्स लगाना, इसके साथ साथ में हम जब भी टूरिस्ट आते हैं तो उनको अवेयर भी करते हैं। और जो ग्रामीण लोग हैं उनमें हमारा तकरीबन दिसंबर से अवेयरनेस कैंपेन चालू हो जाते हैं, जिसमें हम लोग नुक्कड़ नाटक से लेके, वार्तालाप से लेके, बैठकों से लेके और जो पैम्पलेट्स हैं ये सब का वितरण करते हैं। और इसके साथ हम लोग ये भी करते हैं कि पुलिस में एफआईआर, तहरीर देकर थोड़ा सख्ती भी बरती जाए, क्योंकि काफ़ी बार ये इंसिडेंसेस भी आए हैं कि लोग जानबूझकर आग लगा रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सख्ती भी बरती जाती है। तो 2 वे प्रॉन्ग अप्रोच ये चलता है और इससे काफ़ी कामयाबी भी हमें मिल रही है। पर चूँकि ड्राई एरिया है, बहुत ही डिफ़िकल्ट टेरेन होता है, चीड़ के जंगल हैं, चीड़ में चूँकि रेजिन होता है जो कि ज्वलनशील एक पदार्थ है, और उसमें जरा सी आग लगती है तो एक पेट्रोल के बम की तरह फूट जाता है और उसको बुझा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें जो हमारा रेजिन टेपिंग का जो मेथड है, फिलहाल हम उपयोग करते हैं, रेजिन को पेड़ से निकालते हैं, वो भी थोड़ा सा एक कारण है, क्योंकि रिल मेथड में अराउंड 45 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर विड्थ का एक चीरा पेड़ पर लगाया जाता है, एक घाव बनाया जाता है, जिससे रेजिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो एक बार इस जो ये घाव है इसमें यदि आग लग गई तो वो काफ़ी दिनों तक सुलगती रहती है, जब तक कि पेड़ पूरा ना जल जाए। तो एक ये भी बहुत बड़ा कारण है। इसमें हमने अभी बोरहोल पद्धति और जो और तकनीक, इनोवेटिव मेथड्स है, उन पे रिसर्च हमारा चल रहा है और उनको स्टैंडर्डाइजेशन करने की कवायद चल रही है। जैसे ही हम सफल होते हैं तो 1-2 साल में ये मेथड भी बदल देंगे। पाइन नीडल की बात आती है कि पाइन नीडल जो है उसमें बहुत तेज़ी से आग लगती है, और क्योंकि ये जो मौसम है सबसे ज़्यादा पत्तियां जो है चीड़ की इस बार जो गिरती हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक कारण। तो इसको पाइन नीडल के, इसको अब पेड़ तो काट नहीं सकते उतने सारे, तो इसके लिए क्या किया गया है? एक्चुअली देखा जाए तो पाइन नीडल एक बायो एनर्जी है। इसमें
और इसको बायोफ्यूल के रूप में हम लोग कंबस्टन के लिए, कोयला बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। काफ़ी इसमें हम लोगों ने कवायद भी की है कि बायो ब्रिकेट जो कोयले बनाते हैं पाइन नीडल से बनाए गए हैं। इवन हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी इससे की है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, और बहुत सारी कंपनीज़ को भी इनवाइट किया है कि आप इसको उत्तराखंड में अपने जो इंडस्ट्रीज है वो स्थापित करें और पाइन को एज ए रिसोर्स उपयोग करें, और कुछ इसके दौने पत्ते ये भी बनाने की जो कवायद है वो प्रारंभ की गई है। सर आखिरी सवाल, मैन पावर की बात आती है, अभी जिस तरीके से आग लगी हुई है तो कहीं ना कहीं एक मैन पावर भी इस बार कम है, जो ये 2018 से जो है ये मैन पावर की बात आ रही है, तो क्या मैन पावर के लिए क्या क्या कुछ किया गया है? क्या कुछ नई तरीके से कुछ कोई और एम्प्लॉयड इसमें लाए गए हैं? क्या गाँव वालों का सहयोग कैसे? इस साल जो हमारे बैकेंड पोस्ट चल रही थी, वैकेंसीज खाली चल रही थी काफ़ी समय से, उनको तकरीबन फिल कर लिया गया है। एक बैच ACF का ट्रेनिंग में है, रेंजर्स का भी रिक्रूटमेंट अभी लाइन में है, फॉरेस्ट गार्ड्स का एक बैच आ चुका है, एक बैच लाइन में है। और जो ग्रामीणों को इन्वॉल्वमेंट की बात है तो तकरीबन 1384 क्रूज स्टेशन स्थापित किए गए हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस होती हैं जहां पर आग लगने की, फैलने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। वहां पर क्रूज स्टेशंस बनाए जाते हैं और उनको वायरलेस से कम्युनिकेशन उनके साथ स्थापित किया जाता है। सैटेलाइट के माध्यम से सूचनाएं SMS के माध्यम से पहुंचाई जाती है, जिसके कारण से वो त्वरित गति से कार्रवाई कर सके। इन क्रूज स्टेशनों पर ग्रामीणों को ही रखा जाता है, एवरी ईयर ये रखा जाता है। इस साल इन 1384 जो क्रूज स्टेशन है इन पर तकरीबन 7-8 हज़ार लोगों को रख लिया गया है। और यदि ज़रूरत जैसे ही पड़ती है और जो IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसकी फोरकास्ट जैसे होती है, उसके अनुसार हम रिसोर्सेज को डिप्लॉय करते हैं। तो जुडिशियस उपयोग रिसोर्सेज का करना और त्वरित गति से जो फायर इंसिडेंट्स की घटना का जो समय है उसको कम करने पे हमारा इस पे जोर रहता है। अभी कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में और ज़्यादा इसके इंसिडेंट बढ़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो है ड्राई चल रहा है और जो पतझड़ जिस तरीके से हो रहा है। फिलहाल जो पाइन नीडल है वो गिरना प्रारंभ हो चुका है और अमूमन मई के पूरे मंथ में ये पाइन नीडल गिरता है, और 3 मई को IMD ने जो बारिश की संभावनाएं हैं वो भी जताई हैं। और बाद में यदि ड्राई स्पेल चलता है तो हमें फिर रिसोर्सेज को और बढ़ाना पड़ेगा। इसमें यदि NDRF और हमें SDRF की भी ज़रूरत पड़ेगी। SDRF तो अभी काफ़ी जगह काम भी कर रही है। जो इंसिडेंट रेस्पॉन्स सिस्टम है उसको भी काफ़ी जगह एक्टिवेट कर दिया गया है, और ज़रूरत पड़ेगी तो चॉपर्स को भी बुलाया जाएगा, और जो भी संभावनाएं होगी गवर्नमेंट पूरा प्रयास करेगी बुझाने का। ये थे एडिशनल फॉरेस्ट सेक्रेटरी धर्म सिंह मीणा साहब, जिनका कहना है कि अभी जो भी जितने भी रिसोर्सेस की ज़रूरत पड़ेगी वो आगे किए जाएंगे इस आग को बुझाने के लिए। कैमरा पर्सन जितेन के साथ ध्रुव मिश्रा, ABP न्यूज़, देहरादून।